जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सियोन क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बात किसमें किया, अंतर्वेशन अपवर्जन सिद्धांत पर, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो उसी की बात जो है अभी चल रही है। अभी तक हमने टोटल 5 जो एग्जाम्पल करके देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के आसानी से देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में जो है हमने केवल सूत्र बताए, बाकी वीडियोस में हमने क्या किया, एग्जाम्पल्स करके देखे। अब दोस्तों उसी के आगे चरण को देखते हुए कुछ क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं, तो चलिए फटाफट से उनको भी सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आज का एग्जाम्पल नंबर 5। तो पढ़ लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है क्या। तो फ्रेंड्स आज का हमारा क्वेश्चन है बिल्कुल कल की क्वेश्चन की तरह ही। क्या है, 3 कंडीशन उसमें भी थी, इसमें भी 3 कंडीशन है, लेकिन ये क्वेश्चन होने वाला है आपका एग्जाम्पल 4 से थोड़ा सरल। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 से 500 तक कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं जो फर्स्ट कंडीशन 3 से या 5 से या 11 से क्या है, भाज्य है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद सेकंड में 3 से या 11 से या भाज्य है। ठीक है, 3 से या 11 से भाज्य है, किंतु 3, 5 और 11 सभी से नहीं। देखिए कंडीशन थोड़ा सा घुमावदार दिया हुआ है यहाँ पे। देखो 3 या 11 से तो भाज्य है, किंतु तीनों से एक साथ भाज्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन क्या है, 3 से या 11 से भाज्य है, किंतु 5 से भाज्य नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने से पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्व। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो a अनुपात 1 से 500 तक पूर्णांकों का समुच्चय है जो किससे, 3 से भाज्य है। 3 संख्याएं दी हुई दोस्तों, तो क्रमागत रूप से मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट को हमने मान लिया क्या, a अनुपात 1 जो है 3 से भाज्य है। उसके बाद b अनुपात 1 से 500 तक पूर्णांकों का समुच्चय, कितने तक, 500 तक पूर्णांकों का समुच्चय जो 5 से भाज्य है। अब उसके बाद तीसरा ले लेना है आपको, c अनुपात 1 से 500 तक पूर्णांकों का समुच्चय जो 11 से भाज्य है। अब जैसे कि सभी क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे थे मोड में, क्वेश्चंस के जो है वैल्यूज प्राप्त कर रहे थे, तो वैसे ही इसमें भी करना है। तो सबसे पहले हम किसका ज्ञात करेंगे, मोड ऑफ ए का। तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका 500। ठीक है, क्योंकि क्या है, संख्या क्या है, 1 से 500 तक है, इसलिए हम लिखेंगे 500। अब देखते हैं कि a के लिए भाजक क्या रहेगा। a के लिए जो है किससे भाग देना है आपको, 3 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500/3। अब इसके बाद से 3 से जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 166 आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लेना है हमको, मॉड ऑफ b ले लेना है। मॉड ऑफ b के लिए भी सेम लिखना है, फिर से 500, लेकिन अपॉन में क्या लिखना है आपको। देखिए b अनुपात 1 से 500 तक पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, 5 से भाज्य है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देना है आपको 5। अब क्या करना है, 5 से 500 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ c, मोड ऑफ c में फिर से क्या करना है आपको, 500 ले लेना है पहले तो। अब अपॉन में फिर देखना है क्या, c अनुपात 1 के लिए क्या लिया हमने, 11। ठीक है, 11 से भाग जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 11 ले लेंगे। अब 11 से जो है 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 चीजें प्राप्त हुई। मोड ऑफ ए का मान 166 मिला, मोड ऑफ बी का मान 100 मिला एंड मोड ऑफ सी का मान 45 मिल गया। अब देखिए 3 वैल्यूज तो मिल चुकी हैं, लेकिन आगे और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्रमवार हल करना है हमें। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 500 अपॉन, देखिए ए के लिए भाज्य क्या है, 3 है तो 3 को लिख देना है। बी के लिए भाज्य क्या है, 5 है तो 5 को लिख देना है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 500/15। ठीक है, अब सॉल्व कर देना है। 500 को हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, सेकेंड
बी इंटरसेक्शन सी लेना है। बी इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 500 लिख देना है आपको। फिर देखिए बी के लिए क्या है, भाज्य क्या है 5 है। उसके बाद से सी के लिए क्या है, सी के लिए है 11। तो दोनों को क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है, क्रॉस यानी कि इंटू गुणा कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 500, उसके बाद देखो दोनों का इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा 55। अब 55 में 500 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। इसमें एक चीज हमें बार बार कहती हूँ, एक चीज क्या ध्यान रखना है आपको कि दशमलव के बाद वाली वैल्यूज आपको नहीं लेना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद से क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए फिर क्या करेंगे 500 अपॉन में क्या आ जाएगा, ए के लिए क्या है 3 है और सी के लिए भाज्य क्या है, सी के लिए देखो सी 3 भाज्य है किसके लिए, ए अनुपात 1 के लिए, और सी अनुपात 1 के लिए क्या है 11 से भाज्य है बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या ले लेना है 11 ले लेना है, ठीक। इस प्रकार से आपको लेते जाना है। फिर यहाँ पे क्या लिख देना है आपको 500 लिख देना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। अब क्या करेंगे 33 से 500 को क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हो गया इतने तक। तो देखो हमें 3 वैल्यूज फिर से मिली, क्या मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया 33, मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया 9 मिल गया, और मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी क्या मिल गया 12 मिल गया। अब लास्ट में क्या बचा हुआ है, तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो लास्ट भी देख लेते हैं, मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सा कोष्ठक ले लेते हैं पहले। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको 500। अब देखो कि ए अनुपात 1 किससे भाज्य है 3 से भाज्य है, तो 3 लेना है। फिर बी के लिए क्या ले लेना है आपको, बी के लिए 5 ले लेना है और सी के लिए 11 ले लेना है, ठीक है। अब चलिए जब हम 500 को तीनों से, देखो तीनों का इंटू है मतलब इससे भाग जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट भाग दे देते हैं, तो भाग देने में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वैल्यूज जो है हमको अब मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जो तीनों कंडीशन दी हुई है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों कंडीशन में क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज हमको मिली है, ठीक है, उन सभी वैल्यूज को क्या करना है उसमें अप्लाई करना है, जिससे क्या आएगा हमारा आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। फ्रेंड्स हमें वैल्यूज जो है मिल चुके हैं, ठीक है। तो वैल्यूज को हमने क्या किया है, जो हमें 3 कंडीशन दी गई है, ठीक है, उसे साइड में हमने लिख लिया यहाँ पे, और साथ में जो कुछ वैल्यूज हमको मिले हैं जिनका हमें यूज करना है, ठीक है, उन सभी वैल्यूज को मैंने अलग से जो है लिख दिया है। लेकिन ये जो वैल्यूज है फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में नहीं बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन हल नहीं करना है इस प्रकार से, ये सिर्फ आपके सॉल्व समझने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इधर से मैं क्वेश्चंस को जो है इस साइड से हल करूंगी, और यहाँ से कहाँ से मैं वैल्यू ले रही हूँ वो आपको समझने में जो है इससे आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या था, 1 से या 5 से या 11 से भाज्य है, ये फर्स्ट कंडीशन दिया गया था। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जो है पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले के लिए क्या आएगा, पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो 3, 5, 11 से भाज्य है, यही आपका फर्स्ट कंडीशन था। तब हमें जो है ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करना होगा। तो देखिए कितना आसान है, ए यूनियन बी यूनियन सी का सूत्र तो हमें पहले से ही पता है। तो चलिए पहले सूत्र लिख लेते हैं। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, एकदम सरल सा सूत्र है, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी। अब यहाँ क्या लगा देना है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इतना होने के बाद क्या करना है आपको, फिर से प्लस लगा देना है, और प्लस में क्या लिखेंगे आप, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यहीं तक का है। इस प्रकार से आपका सूत्र रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए जितने भी यहाँ पे हमने लिखे हैं सूत्र में
सभी के मान यहाँ से आपको जो है मिल जाएंगे। तो चलिए मान को रखते जाते हैं। मॉड ऑफ ए का मान क्या है 166 है। मॉड ऑफ बी का मान क्या है 100 है। मॉड ऑफ सी का मान कितना निकाला हमने 45 निकाला। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 33 है, सॉरी 33 ना। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 33। मॉड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना है 9। मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना है 12 और प्लस लिख देना है फिर से आपको। ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना है फ्रेंड्स 3। ठीक है, अब देखिए सभी को क्या कर देना है आपको, जैसे दिख रहा है प्लस है तो प्लस कर सकते हैं, इधर माइनस करना है। ठीक है, तो सभी को जब हम सॉर्ट आउट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा 260। ठीक है, कितना आ जाएगा 260। सभी को हल करेंगे तो कितना आएगा 260। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो 3, 5 या 11 से भाज्य है, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं 216, या 3 से या 5 से या 11 से भाज्य संख्याएं कितनी है टोटल 216। तो इस प्रकार से जो है आपका फर्स्ट कंडीशन का क्या है आंसर यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद क्या करेंगे आप सेकेंड कंडीशन को पढ़ लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन कहती है कि 3 से या 11 से भाज्य है किंतु 3, 5 और 11 सभी से नहीं, मतलब तीनों से भाज्य नहीं है, केवल किससे भाज्य है 3 से या 11 से। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आ जाते हैं सेकेंड कंडीशन में। देखिए हमें ए यूनियन सी ज्ञात करना रहेगा। पहले तो ए यूनियन सी सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसमें माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो ज्ञात है, लेकिन क्या ज्ञात नहीं है ए यूनियन बी या ए यूनियन सी ज्ञात नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सूत्र रख देंगे। अब ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन सी के लिए क्या होगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ सी। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है माइनस। ठीक है, माइनस में क्या लिखेंगे फ्रेंड्स हम माइनस, देखिए यहाँ पे थोड़ा अलग सूत्र बन रहा है। ठीक है, इसको पहले हमने नहीं बताया था तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मॉड ऑफ ए यूनियन सी है इक्वल मॉड ऑफ ए, ठीक है, प्लस करने के बाद मॉड ऑफ सी, उसके बाद माइनस पे आप क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यूनियन ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब क्या करेंगे साधारण से वैल्यू को रखते जाना है। मॉड ऑफ ए का मान क्या निकाला था हमने 166 निकाला था। ठीक है, मॉड ऑफ सी का मान कितना निकला था, मॉड ऑफ सी का मान निकला था 45 और ए इंटरसेक्शन सी का मान देखिए, ए इंटरसेक्शन सी का मान यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, 12 है और यहाँ पे हमने क्या पुटअप किया है 12 पुटअप किया है, तो इसको लिख देना है आपको 12 करके। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 199। ठीक है, ये आंसर है, लेकिन हमें पूरा आंसर मिला है क्या, नहीं, पूरा आंसर किससे मिलेगा इस सूत्र से। तो इसको रख देते हैं ए यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इक्वल कर देना है। अब देखिए इसका वैल्यू कितना मिला है 199 मिला है, तो 199 रख दिए, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस। अब तीनों का इंटरसेक्शन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हैं 3 है, यहाँ से भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, 3 है, तो इसमें क्या कर देना है 199 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 196 आ जाएगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या है 3 से या 11 से भाज्य, किंतु 3, 5 और 11 सभी से भाज्य नहीं है। ऐसी संख्याएं कितनी संख्याएं हैं 196 संख्याएं हैं। अब लास्ट में आ जाते हैं, लास्ट थर्ड कंडीशन क्या है 3 से या 11 से भाज्य है किंतु 5 से भाज्य नहीं है। देखो 3 और 11 से तो भाज्य है किंतु 5 से भाज्य नहीं है। तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना रहेगा, तीसरा कंडीशन देखिए, हमें मॉड ऑफ ए यूनियन, देखिए मॉड ऑफ ब्रैकेट ओपन करेंगे ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज माइनस बी ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें और कुछ नहीं करना है, आपको जो सूत्र दिया गया है देखिए ए यूनियन सी तो हमने निकाल लिया ना यहाँ से, तो सीधा सीधा मान रख देंगे। ठीक है, आप करके लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज ना,
ए मोड ऑफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए यूनियन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, इसका वैल्यू क्या है 199 है, और बी का वैल्यू कितना है, मोड ऑफ बी का मान रखना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस बी लिखा है ना, वहाँ पे मोड ऑफ बी का मान, तो मोड ऑफ बी का मान क्या है 100 है, तो 100 रख दिया हमने। तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 100 रखने के बाद, देखिए एकदम सिंपल है, 199 है, 100 है, घटा देंगे कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो लास्ट कंडीशन क्या कहता है, 3 से या 11 से भाज्य किंतु 5 से भाज्य नहीं है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 99 संख्याएं हैं जो 3 से या 11 से तो भाज्य है किंतु 5 से भाज्य नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीकों से हमने इसे समझाने की कोशिश जो है की है। यदि आपको किसी प्रकार का जो है अगर डाउट लगता है कहीं पे भी तो आप प्लीज पूछिए। ठीक है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आने लायक है, क्योंकि इसमें 3 कंडीशन दी गई है, तो इसमें पॉइंट से क्या है, पॉइंट एक एक स्टेप पे क्या है नंबर आपके बनेंगे। तो इतना ही है, इसका आंसर जो है यहाँ पे आ जाता है। तीनों कंडीशंस के आंसर हमने ला लिए हैं, ये फर्स्ट कंडीशन का है, ये सेकेंड वाले का है और ये थर्ड का। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू।